डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ओम प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का सुविचार है कल से करेंगे ऐसे शब्द आपको कभी कामयाब नहीं होने देंगे। कहने का तात्पर्य यह है, आपको जो भी वर्क आज है, आपका जो टारगेट है कि आज हमें ये काम करने हैं, वो कल पे कभी नहीं टालना चाहिए। यदि आप कल पे टाल देंगे तो वो काम लेट हो जाएगा और आप दूसरों से पीछे हो जाएंगे। सो हमेशा आज पर डिपेंडेंट रहें। आज करना है और अभी करना है। जो काम आज है वो करके निपटा लेंगे तो डेफिनेटली आप अपने मकसद में, अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वह बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डीएलएड फर्स्ट ईयर F3 पेपर यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा का एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि आपका प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके पेपर के लिए, एग्जाम के लिए। ये रहा आपका प्रश्न। प्रारंभिक वर्षों में विकास एक विभिन्न आयाम एवं अधिगम पर चर्चा करें। प्रारंभिक वर्षों में विकास एक विभिन्न आयाम एवं अधिगम है। कैसे? यह प्रारंभिक वर्षों में, शुरुआत के वर्षों में विकास एक विभिन्न आयाम एवं अधिगम है, उस पर चर्चा करें। चलिए आंसर की ओर चलते हैं। प्रारंभिक वर्षों में विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है। सार्वभौमिक मतलब सभी में, यानी कि जो जीव है इस संसार में, जिनका जन्म हो गया है, उनमें विकास होगी ही, क्योंकि यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी रूप में चलती रहती है। जब एक बच्चा मां के गर्भ में ठहर जाता है, तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है और यह तब तक चलता है जब तक कि इंसान की मृत्यु न हो जाए। इसकी गति कभी तीव्र और कभी धीमी होती है। आधुनिक युग में बाल विकास के अध्ययनों ने बालक के जीवन को सुखी, समृद्ध और प्रशंसनीय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज नए नए आधुनिक युग में जो विकास हुए हैं, चाहे वह मशीनों का हो, लोगों की सुविधाओं का हो। आप जानते हैं प्राचीन काल में जो है, बच्चे को जब जन्म होता था बच्चे का, तो यह तय नहीं होता था कि वो क्या बच्चा जीवित रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय उतनी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। लेकिन आज देखिए, अगर बच्चा 6-7 महीने में भी उसका जन्म हो गया है, थोड़ा सा विकास कम है, तो उसको शीशे में रख लिया जाता है और उसको बचा लिया जाता है। यानी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी जो है स्वास्थ्य में बढ़ गए हैं, हमारे पास तरक्की विज्ञान जो है ज्यादा कर लिया है, जिस कारण से जो है आज हर एक चीज सुखी समृद्ध जीवन जो है निर्भर कर रहा है, उन्नति कर रहा है। विकास के विभिन्न आयाम। बालकों की प्रगति को समझने के लिए उनमें आने वाले विकासात्मक परिवर्तन को जानना आवश्यक है। विकास को समझने के लिए इसे निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास एक बालक के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गर्भकालीन अवस्था में शारीरिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। बालक के परिपक्वता प्राप्त करने तक शारीरिक विकास अपने सीमा तक पहुंच जाता है। शारीरिक विकास यानी कि शरीर का विकास, जो शुरू का अवस्था होता है ना, उसमें बहुत तेजी से जो है शरीर का डेवलप होता है। नेक्स्ट, नंबर 2, क्रियात्मक विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट।
बालक को जन्म के बाद वातावरण के साथ समायोजन करना सीख लेता है। बालक जो है, जैसे ही उसका जन्म होता है, वह वातावरण यानी कि जैसा उसका माहौल है उसमें वह ढलना शुरू कर देता है। इसके लिए बालक को अपने भीतर अनेक प्रकार के क्रियात्मक कौशलों तथा क्षमताओं का विकास करना भी होता है, जैसे कि वस्तुओं को पकड़ना, उठाना, चलना, चढ़ाना, दौड़ाना, भागना, खाना पीना, उछलना आदि। आप देखते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं वह किसी वस्तु को पकड़ते हैं, उठाकर कभी फेंक देते हैं, कभी खिलौना तोड़ते हैं, कभी ऊपर रखते हैं। ये सब उनका काम होता है। यानी ये सब जो है वो वातावरण के साथ समायोजन कर लेते हैं और इनमें अपने आप यह क्षमता जो है विकास करती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। बालकों के जीवन में संवेगों का महत्वपूर्ण स्थान है। संवेगों के कारण कभी कभी व्यक्ति इतना प्रेरित हो जाता है कि वह जाति, धर्म, देश और मानवता के लिए बड़े बड़े कार्य करने के लिए तत्पर हो जाता है और ऐसे कार्यों को भी कर लेता है वह। यानी कि संवेग, इमोशनल भाव। जैसे मान लेते हैं कोई इंसान, देश के प्रति उसको इतना प्यार है कि देश के लिए वह जो है मर मिटने को तैयार हो जाता है। उनको देश का विकास बहुत पसंद होता है, अपना योगदान जो है देश के लिए देना चाहते हैं। तो ये रहा संवेगात्मक विकास। इंसान इस भावनाओं में आकर उस कार्य को करने की तेजी से जो है कोशिश करता है। नेक्स्ट नंबर 4, बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। बालक का मनोवैज्ञानिक विकास जैसे कि शारीरिक एवं मानसिक विकास बालक के बौद्धिक विकास पर ही निर्भर करता है। यानी कि एक बालक का जो शरीर विकसित करता है और या फिर उसका माइंड डेवलप करता है, यह बौद्धिक विकास पर निर्भर करता है। बौद्धिक विकास के द्वारा ही बालक में वातावरण के सही प्रत्यक्षीकरण की क्षमता, तर्कयुक्त चिंतन की क्षमता, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करने की क्षमता विकसित होती है। नेक्स्ट, सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट। जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक होता है न तो असामाजिक। वह समाज के प्रति उदासीन होता है। यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको समाज से क्या मतलब है, वो तो इतना छोटा है कि अभी घर में ही रहेगा, उसे क्या पता कि समाज क्या होता है। लेकिन जैसे ही आयु बढ़ जाएगा, आयु बढ़ने के बाद साथ साथ जो है वह सामाजिक गुणों से सुशोभित हो जाता है और कुछ ही वर्षों बाद वह सामाजिक प्राणी कहलाता है। यानी कि बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो परिवार से बाहर निकलकर आस पड़ोस समाज में रहना शुरू कर देता है, दोस्त बनाना शुरू कर देता है। परिवार से बाहर निकलकर वह समाज में समायोजन करना शुरू कर देता है। यानी कि वह सामाजिक प्राणी अब कहलाता है। स्वस्थ, सुंदर और मानसिक गुणों से युक्त बालक के लिए आवश्यक है कि उसमें पर्याप्त मात्रा में सामाजिक मूल्य और गुण जो है विद्यमान हो, यानी कि मौजूद हो। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 6, भाषा विकास यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा संप्रेषण का एक लोकप्रिय साधन है। यानी कि भाषा एक दूसरे से बातचीत करने का, समझने का, एक दूसरे को फीलिंग्स को जानने का, सुख दुख बताने का एक लोकप्रिय साधन है। भाषा के माध्यम से बालक अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को दूसरों से व्यक्त कर सकता है तथा साथ ही साथ दूसरों व्यक्तियों के विचारों को वह समझ भी सकता है। आप दूसरे की बातों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी बातों को दूसरों को बता सकते हैं। तो यह था आपका भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। नेक्स्ट, नैतिक विकास यानी कि मोरल डेवलपमेंट। सामाजिक नैतिक मूल्यों के अंतर्गत अनेक मूल्य आते हैं, जैसे कि उचित अनुचित भावना, आज्ञा पालन, सत्य असत्य का ज्ञान, ईमानदारी, दया, सत्यवादिता, भक्ति, निष्पक्षता
आत्मनियंत्रण, विश्वसनीयता, उत्तरदायित्व की भावना इत्यादि। नैतिक भावना यानी कि समाज के लिए ऐसी भावना होना जिससे लोगों को कष्ट ना हो, आपको समाज में रिस्पेक्ट मिले, आप नियमों को पालन कर सके, अनुशासन हो, ईमानदारी होनी चाहिए, आप कर्तव्यनिष्ठ होनी चाहिए, आज्ञा पालन करनी चाहिए। ये सब जो है आपका नैतिक वैल्यू, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तो ये आपका नैतिक विकास के अंतर्गत आता है। अब क्या होगा आपका प्रश्न के लास्ट में निष्कर्ष। एक बालक या बालिका का विकास शुरुआत के प्रारंभिक वर्षों में ही होता है, यानी कि जब बालक जन्म लेता है तभी से उसका जो 4-5 वर्ष तक होता है विकास बहुत अच्छे होता है और तेजी से होता है। इसलिए बालक को शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, खासकर 0 से 6 साल तक। यदि ऐसा होता है तो हर एक बालक बालिका का विकास उन्नत होता है, अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको डीएलएड फर्स्ट ईयर से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया जो कि आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। आज थोड़ा आवाज भारी है क्योंकि थोड़ा ठंडा पानी ज़्यादा यूज कर लिया था, सो कंप्रोमाइज़ करें। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इस तरह की बेहतरीन वीडियो लगातार उपलब्ध कराते रहता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।